Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार में विधानसभा चुनाव में फिलहाल 1 साल से ज़्यादा का वक्त है, लेकिन उससे पहले अगर आप बिहार में राजनीतिक पार्टियों को देखें तो सभी पार्टियां काफ़ी एक्टिव हो गई। तेजस्वी यादव एक और आभार यात्रा करने वाले हैं, तो वहीं जेडीयू की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद शहर दर शहर विकास के कार्यों को देख रहे हैं। वहीं बीजेपी ने भी मेंबरशिप प्लान चलाया हुआ है। लगातार दिल्ली में बैठे नेता अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। बिहार के चुनाव में वक्त है फिलहाल, लेकिन उससे पहले पार्टियों की सरगर्मी ये बताती है कि सभी पार्टियां इस बार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती अपनी तैयारी में, क्योंकि पिछले बार विधानसभा चुनाव के आप अगर परिणाम को देखें तो उस परिणाम में आपको दिखेगा कि आरजेडी महज कुछ ही सीटों से बच गई सरकार बनाने से। वहीं जेडीयू सबसे छोटी पार्टी बनकर सामने आई। बीजेपी की सीटें बढ़ी तो सही, लेकिन फिर भी सरकार अपने दम पर बना नहीं सकती थी। यानी कि गठबंधन का खेल पूरे 5 साल चला और इसी खेल को खत्म करने के लिए अब सभी पार्टियां अभी से एकजुट होकर काम कर रही है। या यूं कहें तो एनडीए गठबंधन और महागठबंधन ये दोनों अपने अपने कार्यों में लग गई है। सबसे बड़ी बात यह कि तेजस्वी यादव अभी से आभार यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि इस आभार यात्रा के दौरान वो किसी भी जनसभा को संबोधित नहीं करेंगे, बल्कि आरजेडी की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता इस आभार यात्रा में ना पहुंचे। जिस विधानसभा क्षेत्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलाया जाएगा वही सर्किट हाउस पहुंचेंगे। तेजस्वी यादव उनसे मुलाकात करेंगे, बात करेंगे और आगे की स्ट्रैटेजी को फाइनल करेंगे। यानी कि इस आभार यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव बिहार की विधानसभा सीटों को छूना चाहते हैं, साथ ही ये भी जानना चाहते हैं कि जिन सीटों पर आरजेडी की हार हुई थी या जिन जिलों में आरजेडी कमजोर है वहां मजबूत कैसे किया जाए। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी मेगा मेंबरशिप प्लान चला रही है। बिहार में हर जिले में बीजेपी की तरफ से मेंबरशिप प्लान चलाया जा रहा है, जिसके जरिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जोड़ने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हो, सभी अपने स्तर पर अपने नेताओं के जरिए शहर दर शहर ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी से जोड़ रहे हैं। वहीं जेडीयू की कमान खुद नीतीश कुमार ने संभाली हुई है। जिस नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार हाशिए पर चले जाएंगे, वो नीतीश कुमार पूरी तरीके से एक्टिव हैं। शहर दर शहर जाकर वो विकास के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं अपने मंत्रालयों के साथ कि विधानसभा चुनाव से पहले जिन कार्यों को शुरू किया गया था उसे मुकाम तक जरूर पहुंचाया जाए, जिससे जनता के बीच जाएं तो अपने कार्यों को वो गिना सकें। कुल मिलाकर देखें तो तमाम पार्टियां एक्टिव है। सिर्फ पार्टियां ही नहीं बल्कि अभी से नेता भी अपने अपने क्षेत्र में घूमने लगे हैं और ये दावा करने लगे हैं कि विधानसभा चुनाव में टिकट वही लेकर रहेंगे। लेकिन अब ये देखना होगा कि बिहार में जिस तरीके से दो गठबंधन हैं उनमें सीट शेयरिंग कैसे होती है और सीट शेयरिंग होने के बाद कुछ सीटों को लेकर अगर इनके उम्मीदवार उलझते हैं तो पार्टी उसे मनाती कैसे है। इतना ही नहीं, बिहार में इस बार पीके का फैक्टर भी काम कर रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का 2 अक्टूबर को ऐलान करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि 243 सीटों पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर के फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों की अपनी तैयारी होगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।